एक ऐसा इतिहास जिससे सुन के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह। इसराइल और हिजबुल्लाह, ये दो नाम सुनते ही दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और कितने दशक से एक दूसरे से उलझे हुए हैं। एक देश है जिसको अपनी सुरक्षा चाहिए, दूसरा एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो अपने लिए लड़ रहा है। इनकी कहानी अलग है, जिसमें झगड़े और एक दूसरे पे भरोसा न करने का सिलसिला चलता आ रहा है। हिजबुल्लाह का जन्म 1960 में लेबनान के सिविल वॉर के टाइम हुआ था। ईरान के समर्थन के साथ हिजबुल्लाह का मकसद था कि लेबनान में इसराइल का दबदबा खत्म हो। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ी। कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं, चुपके चुपके एक दूसरे के खिलाफ काम भी कर चुके हैं। खून खराबा और हिंसा दोनों के रिश्ते का इतिहास रहा है। आज भी दोनों के बीच हालत गर्म है। दोनों के पास फौज की ताकत है। किसी भी वक्त जंग छिड़ जाए ऐसा लगातार खतरा बना रहता है। लेकिन इतनी दुश्मनी के बीच चुपके से डील की बातें भी हो रही है। क्या शांति का कोई रास्ता निकाल सकता है, या फिर ये इनकी पुरानी दुश्मनी का नया चैप्टर है? इजराइल और हिजबुल्लाह की कहानी हिंसा से भरी पड़ी है। 1972 में इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया था पीएलओ को खत्म करने के लिए। इस युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह एक ताकत बनके उभर कर आया। 2006 में तो हालत और बिगड़ गए। हिजबुल्लाह के इस्राइल पर हमले के बाद एक महीने तक जंग चली। हजारों लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर लेबनान के निर्दोष लोग थे। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन नफरत और बढ़ गई। छोटी मोटी लड़ाइयां और बॉर्डर पर हमले आज भी होते रहते हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां मिलती रहती है। पुराने झगड़ों की यादें आज के तनाव को और बढ़ाती है। यही वजह है कि किसी डील की बात करना नामुमकिन लगता है। लेकिन इतिहास में ऐसे अनेक मौद आए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा ना था। कुछ समय से एक डील होने की खबर सुनने में आ रही है। कुछ लोग का कहना है कि चुपके से बातचीत चल रही है। कुछ कहते हैं कि जल्द ही जमीन के टुकड़े के लिए डील हो सकती है। इन खबरों के पीछे कुछ वजह है। पहली वजह, दोनों तरफ अपने घर में परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसराइल को अपने यहाँ राजनीतिक बंटवारा और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह को सीरियन वॉर में अपनी भूमिका के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही है। दूसरी वजह, पूरे एरिया का माहौल बदल रहा है। सीरिया में जंग के बाद नई समीकरण बन गए हैं। आईसिस और दूसरे आतंकवादी समूहों के उभरने से सबको अपने आप को फिर से जांचना पड़ रहा है। हो सकता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही इस डील में अपना फायदा देख रहे हों, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं है। सेक्शन 4, फायदे का खेल। डील क्यों करें? आखिर डील क्यों की जाए? इजराइल के लिए सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। डील से हिजबुल्लाह के फौजी खतरे को कम किया जा सकता है। इससे उनकी नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी शांति आएगी। वही हिजबुल्लाह चाहता है कि लोग यूज एक ताकत के रूप में देखने लगे और उसका प्रभाव बढ़े। डील से यूज एक मिलिटेंट ग्रुप से निकालकर एक राजनीतिक ताकत बनने में मदद मिलेगी। इससे लेबनान और दूसरे देशों में भी उसकी चलन बढ़ेगी। लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं। दोनों के बीच गहरा अविश्वास है और दोनों की सोच भी अलग है, जिससे बातचीत करना मुश्किल होता है। दोनों तरफ के लोग किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है। किसी भी डील के लिए दोनों को ही कुछ बड़ा दांव पे लगाना होगा और दोनों को ही अपने लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 5, डील या नो डील। दांव पर बहुत कुछ लगा है। डील की संभावना से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये इस इलाके में हमेशा के लिए शांति ला सकती है, या फिर ये कुछ समय के लिए काम चलाओ समझौता होगा? दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर डील सफल रहती है तो ये पूरा मिडिल ईस्ट बदल सकता है। यहां तक कि दूसरे देशों के बीच भी समझौते की एक मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर डील फेल होती है तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। इससे फिर से हिंसा और अस्थिरता फैल सकती है।
इससे इलाके में और भी दूरियां बढ़ सकती हैं और आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है। क्या ये शांति का हाथ मिलाया जाएगा या फिर जंग का आगाज होगा?